ज्योति मंत्रा में आपका स्वागत है। हमें यह बताते हुए अपार हर्ष हो रही है कि ज्योति मंत्रा संचालक दल की ओर से समस्त वेदों, पुराणों तथा उपनिषदों के सारगर्भित तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से कहानियों तथा सहज उदाहरणों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। तो लीजिए इस कड़ी में शुरू करते हैं। अग्नि पुराण के प्रथम अध्याय से ध्यान से श्रवण करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सीरीज आपके जीवन को पूर्ण खुशहाली, सफलता और समृद्धि के तरफ ले जाने में अतुलनीय भूमिका निभाएगी। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव जी, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। शौनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक है। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा के दो स्वरूप जानने के योग्य है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दो विद्याएं भी जानने के योग्य है, अपरा विद्या और पराविद्या। यह अथर्व वेद की श्रुति का कथन है। एक समय की बात है, मैं, शुकदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बद्रिकाश्रम को गए और वहां व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। व्यास जी बोले, सूत, तुम शुक आदि के साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत परात्पर ब्रह्म के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, व्यास, सर्वांतर्यामी ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋषिमुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतएव यह पर ब्रह्म रूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेदशास्त्र अपर ब्रह्म है। परब्रह्म स्वरूप अग्निपुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वह आग्नेय पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान हैं। वे ही ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म हैं। ज्ञानयोग तथा कर्मयोग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने पूछा, अग्निदेव, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौकारूप परमेश्वर ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए और संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूँ। मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूता विद्या का उपदेश देता हूँ जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है। वह ब्रह्म स्वरूप है। सर्वमय एवं सर्व कारणभूत ब्रह्मा उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित आदि का तथा मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। ब्राह्मण, भगवान विष्णु की स्वरूप भूता दो विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। ऋक, यजु, साम और अथर्व नामक वेद, वेद के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैदिक, गांधर्व वेद, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, यह सब अपरा विद्या है तथा परा विद्या वह है जिससे उस अदृश्य, अग्राह्य, गोत्ररहित, चरणरहित, नित्य, अविनाशी ब्रह्मा का बोध हो। इस अग्नि पुराण को परा विद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्माजी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारणभूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। इस प्रकार व्यास द्वारा सूत के प्रति कहे आदि आग्नेय महापुराण में पहला अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। जीवन को सफल बनाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना ही सर्वोत्तम मार्ग है। खुद भी जुड़े, औरों को भी जोड़े। इसी तरह दीप से दीप जलाकर समाज ने छुपी बुराई रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने में अपना योगदान दें।